देखो 2024 तक मैं कह रहा हूँ 2024 तक आप ये बोल रहे हो यमुना को तो हर आदमी को अगर सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कुछ भी लेके आता है सीधा यमुना जी में डाल देता है। उस चीज़ को किसी पेड़ वेड़ पे रख दो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यमुना में हर आदमी को सहयोग करना पड़ेगा तभी यमुना साफ़ होगी, ना कि एक कोई भी गवर्नमेंट हो यमुना नहीं कर पाएगी साफ़, क्योंकि हर आदमी को मोदी बनना पड़ेगा। मोदी जी का एक अभियान है स्वच्छता अभियान, वो हर किसी को बनना पड़ेगा। देखो सरकारों पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी पे फर्क पड़ेगा। नहीं, सरकार अगर कदम उठाती, सरकार ने पहले भी कहा था 2024 तक हम इतने टावर लगा देंगे, दिल्ली का पोल्यूशन होगा ही नहीं। सरकार फेलियर है, सरकार कुछ करती नहीं। हम तो एक बार जानते हैं, नेता कुछ नहीं देता सिवाय लेता ही लेता। आदमी दिखाओ ना, ये देखो, ये दिखाओ आप, चिराग चले दे रहा है ना, कोई बेटा करके राजी नहीं। अभी दिवाली का आएगा ना, उनको पैसे चाहिए, जब वो कर्मचारी को पैसे चाहिए वो साफ सफाई करेंगे। हाँ जी बाबूजी दिवाली। अभी तो सर्दियाँ शुरू नहीं हुए, जाड़ा सिर्फ शुरू हुआ है, अभी तो दस्तक दिया। उसके बाद जब जाड़ा ज़्यादा आएगा, जब सर्दियाँ होगी, तो क्या लग रहा है कि जब ज़्यादा पोल्यूशन होगा, इससे ज़्यादा खतरनाक होगा। अभी तो फिलहाल बहुत बुरा हाल है। आप यमुना क्या नाम है लोहे वाले पुल पे जाओ, इतनी गंदगी, इतना नाक रगड़ना पड़ता है, क्या नाम है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। बदबू एकदम ऐसी बदबू आती है कि आप 5 मिनट वहाँ पे रह नहीं सकते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में, जहां पर हम जनता के बीच आए हैं, जनता से जानने के लिए कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण के चलते राजनीति तो गरमाई हुई है, पर इसका क्या कुछ कारण है, जनता से जानेंगे जनता को क्या कुछ दिक्कत हो रही है। कि क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विक्की। दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली के। अच्छा, देख रहे हैं प्रदूषण जो है बढ़ता चले जा रहा है। विंटर एक्शन प्लान आ गया है, डस्ट ना उड़े, धूल मिट्टी ना उड़े, उसके लिए पानी का छिड़काव होता जा रहा है। इससे क्या कुछ दिक्कत हो रही है आम जनता को? हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही भैया। पोल्यूशन नहीं लग रहा है? पोल्यूशन है ही नहीं यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? 300 से ऊपर का जो AQI लेवल जा रहा है। हमारे को दिख ही नहीं रहा भैया पोल्यूशन का है इस टाइम। तो बंद पटाखे सारे बंद कर रखे हैं इस टाइम। बम ही नहीं मिल रहे हमारे को तो दिल्ली में। सारे जामा मस्जिद में सारे पटाखे बंद कर रखे हैं भैया इस टाइम। आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नज़र आ रही है इस बार भाजपा, तो आपका क्या कुछ रुझान है? हमारे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। गंदी कर दी है पानी। जमुना तो गंदी रहेगी भाई, वो काम ही नहीं करते, क्या करें। सारे गंदे करके आ रहे हैं, जमुना पर कोई खड़ा ही नहीं होता भाई। एक दिन खड़े होंगे, उसके बाद में कूड़ा फेंकते रहते हैं लोग। कूड़ा इतना फेंकते साले, जमुना में रोज आता हूँ देखता हूँ। लोगों की गलती है ना कि भैया, लोगों की गलती है। वहाँ पे खड़ा भी तो होना चाहिए ना। वहाँ खड़ा करोगे जब भी तो कुछ होगा। कोई खड़ा ही नहीं कर रहा वहाँ पे। यमुना तो बहुत बड़ी है। आज भी देखा सुबह तस्वीरें सामने आती है कि गंगा यमुना का पानी तो कम है और झाग ज़्यादा है। आज झाग ज़्यादा मिलेंगे ना। सारा फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, गंदा पानी साफ जमुना में ही आ रहा है। साफ करने की जिम्मेदारी किसकी मानते हो? साहब यही करेंगे, और कौन करेंगे? सरकार है ये। कौन सी सरकार? केजरी सरकार है, केजरीवाल है। पोल्यूशन नहीं है। अरे पोल्यूशन। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया? भूपेंद्र सिंह भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यहाँ पे 1 साल हो गया रहते हुए हमें। दिल्ली में रहते हो या यूपी में? नहीं, दिल्ली में रहता हूँ अभी तो करंटली जी। देखा होगा बढ़ता हुआ प्रदूषण है, पानी का भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, धूल मिट्टी सारी चीज़ें बढ़ रही है। किसको जिम्मेदार मानते हो? कोई परेशानी हुई है अभी तक? परेशानी तो यहाँ पे बहुत हो रही है, जैसे कि हमारा गले में खराश वगैरह होना, आँखें जलना, प्रदूषण की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बाहर आदमी आम निकल नहीं पा रहा है क्योंकि काफ़ी चीज़ें फेस करने पड़ रहे हैं, अस्थमा वगैरह ये सब। यहाँ पे पब्लिक को भी जिम्मेदार मानेंगे, और अपना हमारा ये गवर्नमेंट तो है ही है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा से नियम जो लगाती है, अगर उसको उसके ऊपर उतरे तो सही भी रहेगा। उतरती केवल नाम के लिए बोल दिया जाता है, बट उसका कहीं रियलिटी में यूज़ हो नहीं रहा है। ये है यहाँ पे। और दिवाली आने वाली है, पटाखे फोड़े जाते हैं, उससे और प्रदूषण होता है। पर इस बार जो है दिल्ली सरकार ने बैन लगा दिया उस पर। हालांकि 3-4 साल से जो है बैन लगाती हुई आ रही है। तो क्या लगता है अब जो है प्रदूषण का लेवल कम हो सकता है? भैया, अगर बैन लगा दे तो ठीक है। केवल बैन हमारा पेपरों पे लिखना या फिर बोलना उन लोग के लिए सही रहता है, बट रियलिटी में बैन अगर लगाते हैं तो उसको चीज़ को देखे भी, यहाँ कहाँ क्या दगाए जा रहे हैं पटाखे, कहाँ क्या हो रहा है। अगर वहाँ पे रोकेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब केवल बोल देना कि बैन है तो इससे कोई मतलब थोड़ी नहीं है। आदमी दगाते चला जा रहा है, प्रदूषण तो फैल ही रहा है हमारा। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। हमें नहीं लगता कि कोई बैन लगाने से कुछ अंतर पड़ेगा। जैसे पहले रहा है वैसे ही। अभी पिछली बार देखिएगा, मतलब हवाई जहाज़ के थ्रू कुछ भी हमारे रेनिंग की कराई गई थी। जहाँ से आप आए हैं वहाँ की आबो हवा में और यहाँ की आबो हवा में क्या? यहाँ भैया ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे तो घुटन फील होती है,
कि यहाँ पे एकदम कंजस्टेड भी है और एकदम वायु प्रदूषण तो एकदम बेकार ही है यहाँ पे। मतलब सांस लेते कि हम लोग जैसे लगता है कि हाँ कई सारी बीमारियों का शिकार बन रहे हैं यहाँ पे। जी, किसको जिम्मेदार मानते हो? जिम्मेदार यहाँ पे गवर्नमेंट भी है और हमारी आम जनता भी है। तो अगर दोनों लोग कोऑपरेट होके करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। स्मोक गन के लिए बात चल रही थी, जो पानी का छिड़काव करती हैं सड़कों पर। दिल्ली में घूमते होगे तो कभी दिखी आपको स्मोक गन? नहीं भैया, ऐसा मुझे कभी दिखा नहीं, बस मैंने न्यूज़ पे ही देखा है, बट रियलिटी में मैंने कहीं नहीं देखा हुआ है कि सरकार बात करती रहती है कि स्मोक गन कर दिया है, एंटी डस्ट प्लान लेके आ गए, विंटर एक्शन प्लान लेके आ गए। कारगर लग रहा है आपको? मैं भैया सरकार को इतना ही बोलना चाहूँगा, जितने भी नियम निकालें अगर उस पर आप खड़े उतरे ना तो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि केवल आपके बोलने से सब कुछ हो जाएगा। और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है भैया? अभय नाम है मेरा। अच्छा, देखा होगा कि बढ़ता हुआ प्रदूषण है, चाहे वो पानी में हो, चाहे सड़कों पर हो, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। किसी ऐसी समस्या आपके सामने आई? देखो, जो आप बोल रहे हो कि यमुना साफ़ नहीं है, यमुना के लिए ना हर आदमी को यमुना साफ़ करनी पड़ेगी। यमुना कोई पर्टिकुलर कोई एक आदमी नहीं कर पाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि आबो हवा ही बदली पड़ी। देखो, पोल्यूशन रही बात, आप पोल्यूशन की तो नॉर्मल सी बात है, दान पहले भी होती थी, आज भी होती है, तो उसकी तो जो बाकी की चीज़ें वो तो कटेंगी, जलेंगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फिर कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह होगी वो उसके अंदर ही ख़राब हो जाए, सारी ख़त्म हो जाए, तो ऐसे ही हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी पोल्यूशन की बात है, दिवाली पे पटाखे थोड़ा कम चढ़ाएं, जो भी है। अभी यमुना की आप बात कर रहे हो, केजरीवाल ने तो खुद बोला था कि 2024 तक जो है डुबकी लगाने लायक हो जाएगी यमुना। देखो 2024 तक, मैं कह रहा हूँ 2024 तक आप ये बोल रहे हो यमुना को तो हर आदमी को अगर सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कुछ भी लेके आता है सीधा यमुना जी में डाल देता है। उस चीज़ को किसी पेड़ वेड़ पे रख दो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यमुना में हर आदमी को सहयोग करना पड़ेगा, तभी यमुना साफ़ होगी, ना कि एक कोई भी गवर्नमेंट हो यमुना नहीं कर पाएगी साफ़, क्योंकि हर आदमी को मोदी बनना पड़ेगा। मोदी जी का एक अभियान है स्वच्छता अभियान, वो हर किसी को बनना पड़ेगा। जैसे प्रदूषण के ऊपर राजनीति तो गरमाई हुई है, ठंड आने वाली है, तो क्या लग रहा है ठंड के बाद इलेक्शन भी है जनवरी में, तो इस प्रदूषण का सरकारों पर फर्क पड़ने वाला है? देखो, सरकारों पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी पे फर्क पड़ेगा। ये है केजरीवाल के ऊपर फर्क पड़ेगा। कोई सारी की चीज़ें इनको कोई एक के ऊपर लाना चाहिए ना कुछ ऐसा लाना चाहिए जो पोल्यूशन दिल्ली का जो कैप्चर करे। बाकी ये हमारे चाचा जी ये बताएंगे। हाँ जी, चाचा जी, क्या नाम है आपका? मनोज कौशिक। तो मनोज जी, क्या लग रहा है कि जब अभी जाड़ा पूरी तरह से आया नहीं है और प्रदूषण की मार ऐसे झेलने को मिल रही है दिल्ली वालों को, तो क्या लगता है आने वाला जो समय है उसमें सरकार कोई कदम उठाएगी? नहीं, सरकार अगर कदम उठाती, सरकार ने पहले भी कहा था 2024 तक हम इतने टावर लगा देंगे, दिल्ली में पोल्यूशन होगा ही नहीं। सरकार फेलियर है, सरकार कुछ करती नहीं। हम तो एक बार जानते हैं, नेता कुछ नहीं देता सिवाय लेता ही लेता। कभी हमारे हिस्से का फंड लिया, जमुना साफ करनी है, कभी सफाई होनी है, कुछ नहीं करते, चाहे वो कोई पार्टी का हो। अगर नेता अगर करने पे आए तो 1 साल के टाइम में दिल्ली वर्ल्ड क्लास बन सकती है। करप्शन इतना बोलबाला है, MCD में आएंगे, कूड़ा के ढेर नहीं जा, अब जगह जगह देखो, आप कोई करके ही राजी नहीं है। जहाँ देखो, अब ये पीछे देखो, आप आगे दिखाओ ना, ये देखो, ये दिखाओ आप, चिराग तले अंधेरा है ना, कोई बेटा करके राजी नहीं है। कब से सफाई नहीं है? ये महीनों से ऐसे रहते हैं। तो इसके लिए किसी से जाके बाप ने कंप्लेंट नहीं करी? जिसको बोलो हाँ जी, MCD में केजरीवाल आया था, बोला दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा, ये देख लो, ये बनाए थे, कोई सफाई करके राजी नहीं है। 99 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इनके मेंटेनेंस के, लाखों रुपए हो जाता है। मेंटेनेंस को करके राजी नहीं, कागजों में ओके है, सबका हाथ हाँ जी हमारा अच्छा तो सही है, कोई काम करके राजी नहीं है, चाहे MCD में हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, या PWD हो, कोई करके राजी नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आता सफाई कर? MCD वाले आते हैं, मेन में 2 बार 3 बार गाड़ी घुमाते हैं, जब ज़्यादा कूड़ा होता भर के ले आते हैं। गोपाल राय तो बोल रहे हैं कि हम जगह जगह पर जा रहे हैं कि कहीं कूड़ा करकट तो इकट्ठा नहीं हो रहा है। दिखाओ ना गोपाल राय को। उस दिन मनीष सिसोदिया आया था, 6 बार सुबह से वो घूम रहे थे, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उस दिन घूम रहे थे। क्या जी क्या है, बोला साफ सफाई वर्ल्ड क्लास बनानी है। आज दिखाओ ना कहाँ है। जिस दिन वो आए थे उस दिन सफाई हुई थी? बिल्कुल हुई थी। उसके बाद से फिर रोक दिया गया। पानी का छिड़काव वगैरह हो रहा है? कुछ नहीं है, स्मोक गन एक भी नहीं आ रही है यहाँ पे। गोपाल राय तो बोल रहे कि हर जगह हम जो दिल्ली के कोने कोने में गली गली के अंदर जो है, गली कूचों तक जो है पानी का छिड़काव हो रहा है। आप देख लो ना, हाथ कंगन को आशी क्या, पढ़े लिखे हो फारसी क्या, आप लोग खुद देख रहे हो। मैं बोलूँगा प्रदूषण तो इतना बेड़ा गिरा कर रखा है,
कि पटाखे नहीं, पटाखे की बात कर रखी है। पटाखे पूरे हिंदुस्तान में जलते हैं, दिल्ली के अंदर पटाखे नहीं जलेंगे, बाकी सारे काम होंगे। और जो तुम्हें करने सारी जगह तुम फेलियर हो, और बच्चों का साल भर का त्यौहार आता है, पटाखे जलने चाहिए। जो प्रदूषण का जो स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है उससे आपको क्या कुछ दिक्कत है? देखो, प्रदूषण से दिक्कत सबसे ज़्यादा 3 जनों को होती है। एक छोटे बच्चों को, एक जो बुजुर्ग हैं हमारे, जिनको सांस की दिक्कत है उनको, चाहे माता हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, और एक हमारे बड़ा जो बुजुर्ग होते हैं 80-70 साल के, उनको सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो होती है। पटाखे आज नहीं, पहले भी जलते थे। ये सारा पराली जो जल रही है ना, ये सब सारा खेल उसी का है। तो अब तो बोल रहे पराली नहीं जल रही है, पंजाब सरकार को जो है शाबाशी देनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। सब जल रही है, सब कुछ जल रही है। अभी इलेक्शन हुआ था हरियाणा के अंदर, वो बोल रहे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जल रही है क्योंकि भाजपा शासित प्रदेश। अभी इलेक्शन हुआ था हरियाणा के अंदर। अगर ये काम बोले, मैं हरियाणा का बेटा हूँ, 88 कैंडिडेट खड़े करे, 87 की जमानत जब्त हुई। अगर ये काम करते, जो बच्चा पेपर की तैयारी करके जाएगा वो फेल कैसे हो जाएगा? मुझे इस बात का जवाब दो। जो बच्चा पेपर में खाली जाएगा तो वो कल भी फेल होगा, आज भी फेल होगा। जो गवर्नमेंट काम ही नहीं करेगी, 2 महीने बाद घी डालो सामने आ जाएगा, केजरीवाल का बिस्तर गोल है। सरकार से उम्मीद है कुछ? कोई उम्मीद नहीं है। फिर ये साफ सफाई कौन करवाएगा? साफ सफाई इसका जिम्मा देखो ऐसा है, अभी दिवाली का आएगा ना, उनको पैसे चाहिए। जब वो कर्मचारी को पैसे चाहिए, वो साफ सफाई करेंगे। हाँ जी बाबूजी दिवाली, तो वो 1 घंटे के अंदर साफ सफाई होगी। दिवाली में सफाइयाँ होगी। क्या नाम है भैया आपका? नगिंदर पांडे। कहाँ से आए हैं? सर ये चांदनी चौक पे। तो अभी देख रहे होगे प्रदूषण जो है बढ़ता चला जा रहा है दिल्ली का, क्या कुछ परेशानियाँ हुई? उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांसों के और खांसी, सबको देख ही रहे हो, सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है। तो मौसम भी बदल रहा है, उसके बाद सर्दी का। हाँ देखो, सर्दी से हल्का था मौसम बदल रहा है, हल्का फुल्का। अभी तो सर्दियाँ शुरू नहीं हुई, जाड़ा सिर्फ शुरू हुआ है, अभी तो दस्तक दी है। उसके बाद जब जाड़ा ज़्यादा आएगा, जब सर्दियाँ होगी, तो क्या लग रहा है कि जब ज़्यादा पोल्यूशन होगा इससे ज़्यादा खतरनाक होगा अभी तो फिलहाल। किन लोगों को परेशानी होगी सबसे ज़्यादा? जो नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े, सबसे ज़्यादा तो बूढ़ों का है। दिल्ली सरकार है लगातार बातें करती है कि हमने यमुना के ऊपर काम करा, साफ़ सफाई के ऊपर काम करा, गली कूचे तक जो है जाके पानी का छिड़काव कर रहे ताकि धूल मिट्टी ना उड़े, पोल्यूशन ना हो। फिर ऐसी जगह जब आते हैं, जब देखते हैं ये कूड़ा करकट, दिल्ली का दिल कहा जाता है, कहाँ से लोग आते हैं। भाई साहब बुरा हाल है दिल्ली का, बहुत बुरा हाल है। आप यमुना क्या नाम है, लोहे वाले पुल पे जाओ, इतनी गंदगी, इतना नाक रगड़ना पड़ता है, क्या नाम है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। बदबू, एकदम ऐसी बदबू आती है कि आप 5 मिनट वहाँ पे रह नहीं सकते। सरकार से कोई उम्मीदें हैं? सरकार इस वाले से तो नहीं है, कोई भी उम्मीद है इससे नहीं है। किस सरकार से? कुछ कहोगे अगर आपको देख रहे होंगे सरकार के कुछ जो होते हैं लोग, आम जनता क्या कुछ बोलना चाहिए? सर इससे आने वाले अब चुनाव आने वाला है, उसके बाद देखा जाएगा कौन सरकार कौन बढ़िया है, पर इससे तो उम्मीद नहीं है, इससे नहीं 2025 में बदलाव चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, जो हमने यहाँ पर जो आम जनता थी उनसे प्रदूषण के मुद्दों पर बात करी। पर अगर सरकारों की बात करें तो सरकारें बोलती है कि गली कूचों तक जो है हम पानी का छिड़काव करने के लिए जा रहे हैं, ग्रेप 1 जो है एक्टिवेट कर दिया, विंटर एक्शन प्लान है। मगर जो असल में जब सड़क पर आते हैं, भूतल पे आते हैं, तब ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर दिखाई देती है। जो कोनों में कचरा है, यहाँ पर पेड़ पे, और चांदनी चौक ऐतिहासिक जगह है, विश्व प्रसिद्ध जगह है, विश्व के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और वहाँ पर जो है ऐसी चीज़ें देखने को मिले, ये बड़ी शर्म की बात है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जब जाड़ा बढ़ेगा तब प्रदूषण कितना और बढ़ेगा या कम होता है। सरकार इसके ऊपर काम करेगी या नहीं, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक खबर लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।